इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी लेने वाले थे, नहीं? किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बात करूं तो तुमको पता है ना, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। अगर कोई एक रॉड है और ये पूरे रॉड पे क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, लेमडा है। और अगर मुझे यहाँ से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा मतलब कहने का ये कि ये अलग एंगल हो θ1 और ये एंगल कितना हो θ2, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितने डायरेक्शन में होगा, दो डायरेक्शन में होगा। एक Ex होगा और दूसरा कितना होगा, Ey होगा। और Ex की वैल्यू कितनी होगी, Ex की वैल्यू कितनी होगी बताओ, k लेमडा, यानी कि लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट r इंटू में कितना बताया था यहाँ पे, साइन θ1 प्लस में साइन θ2। अब तुम एंगल यहां से अगर लोगे तो वहां के लिए होगा, एंगल का अलग अलग लेने का तरीका है, ठीक है। अगर एंगल यहां से हम लेंगे तो फिर उधर से आएगा, नहीं Ex होगा ये, और Ey होगा कितना होगा, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट r, यहाँ पे हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। ये होगा Ex इजिकल टू लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट r साइन θ1 प्लस साइन θ2, और ये कितना होगा, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट r cos θ1 माइनस cos θ2 होगा, ठीक है। और अगर देखो ध्यान से तो अगर ये मिडिल पॉइंट हो जाता, क्या हो जाता, मिडिल पॉइंट हो जाता ऐसा एकदम से, है ना, एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पे होता, तो ये एंगल कितना होता θ, ये भी कितना होता θ, और ये डिस्टेंस यहां से कितना था r, और ये रहता यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कितना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो बताइए θ1 θ2 बराबर है ना। तो इस लाइन को, ये अगर ये पॉइंट P है तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, Ex होगा। Ey की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Ey की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, इसलिए कि जितना इस साइड में उतना ही इस साइड में है। तो कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू बताओ तो, E की वैल्यू लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट r, और यहाँ पे साइन θ, और फिर प्लस कितना साइन θ, और नीचे और Ey की वैल्यू कितना है, cos θ माइनस cos θ, कितना हो जाएगा 0। तो Ey की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो Ex की वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर भाग तो 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट r इंटू में साइन θ इंटू में साइन, तो सिर्फ किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, x में। Ey की वैल्यू कितनी हो जा रही है, क्यों 0 हो जाएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, सेम है। और अगर दोनों एंगल सेम है तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगा। तो cos θ माइनस cos θ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो ये था आपका, जब हमारा अगर यही चीज़ इनफाइनाइट कर दें हम, कितना कर दें, इनफाइनाइट रॉड, ठीक है। इसको लिखना है, हाँ, जिसको लिखना है लिखो। अब बताओ, यही अगर इनफाइनाइट हो, ये प्लस इन्फिनिटी हो, इधर माइनस इन्फिनिटी हो, और यहां से r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट P हो, कोई एक पॉइंट P हो। अब आप मुझे बताइए, आराम से समझ करके बताइए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो Ex तो होगा, Ey तो होगा नहीं, सिर्फ कौन सा होगा, Ex होगा। तो इसको कहां से मिलाएंगे हम, इस इंड से कि इनफिनिट से, तो ऐसे मिला दीजिए, याद है ना,
मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ चुके हैं। तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, और ये इंड कहाँ पे है, तो इसको कहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से कि इन्फाइनाइट पे, इन्फाइनाइट पे इधर चलाएंगे, तो ये थीटा भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो देखो वहाँ से फॉर्मूला 2 लेमडा और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू साइन कितना डिग्री 90 डिग्री, थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 हो जाएगा। तो इसका 1 तो कितना आ जाएगा सीधी सीधी 2 लेमडा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, या लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर। और यही चीज अगर सेमी इनफाइनाइट हो, क्या हो, सेमी इनफाइनाइट हो, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, तो ये हमारा वायर है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है लैम्डा है। अब आप मुझे बताइए जरा सा, इधर कितना लिए हैं, इधर फिक्स लिए हैं मान लेते हैं, तो यहीं से यानी एक इंड मेरा फिक्स है और दूसरा इंड कहाँ है, और यहाँ से कुछ दूरी पे होगा, कितना दूरी पे, ये कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है। तो फिर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दो डायरेक्शन होगा ना, ई एक्स और ई वाई। तो देखो इधर हो गया ई एक्स और ऊपर कौन सा हो गया ई वाई, होगा जी कि नहीं, होगा ना। तो बताओ मेरे को एक एंगल कितना डिग्री होगा और दूसरा का एंगल कितना डिग्री होगा, एक का 0 है दूसरा का होगा ना। तो देखो ई वाला एंगल कितना डिग्री होगा, थीटा 2 का मान कितना डिग्री, और थीटा 1 का मान, थीटा 1 का मान 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री होगा। तो ई एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो लेमडा बटे कितना 4 पाई एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे या यहाँ पे तो दिखाई दे रहा होगा उधर, ई एक्स की वैल्यू बताइए मेरे को आप, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, और यहाँ पे बताओ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो एगो 90 दूसरा का 0, तो साइन 90 और प्लस साइन 0, तो एक गुण बचेगा। तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये किसकी वैल्यू आ गई ई एक्स, और ई वाई यहीं लिख देता हूँ, इसका वाई डायरेक्शन वाला ई वाई, तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस 0 और माइनस कॉस 90। तो बताओ मेरे को एगो 0 एगो 90, तो कॉस 90 कितना होता है 0 और कॉस 0 कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा फिर से लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये कौन सा आ गया। तो दोनों की वैल्यू क्या होती है ना सेम, कोई दिक्कत, दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम होती है। अगर रिजल्टेंट निकालना चाहें तो ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर है ना। तो चार ही केस में पॉसिबल है। याद कीजिए जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे करंट कैरिंग वायर के कारण, याद है ना, तो वहां भी क्या था, वहां पे भी क्या था, सेम कहानी था ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको उतारना चाहें आप लोग, उतार लिए हैं, चलिए उतार लीजिए जिसको उतारना है। तुम लोगों को बताए थे कि अगर ये मान लेते हैं कि यही रॉड है और इसी रॉड पे यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रिक पे इधर 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 बताए थे ना, वो कंघी जो करते हैं गोल वाला रॉड है और चारों तरफ क्या निकला हुआ है, वैसा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जबकि ये तो सिलिंड्रिकल होता है कि नहीं होता है, किसी रॉड के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होता है सिलिंड्रिकल होता है ना। तो अगर हम देखा जाए एक रॉड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एन होगा एन होगा एन होगा, चारों तरफ होगा ना, चारों तरफ होगा ना, पूरे रॉड में हर जगह होगा नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है जो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन है क्या कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है ऐसे, इस पे कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज है ना। क्या है भाई कि क्यू चार्ज है ना इज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना ऑन सेमी सर्कुलर रिंग।
ऑफ रेडियस आर, सॉरी कैपिटल आर ले लेते हैं, इसका रेडियस आर है, ये सेंटर है। अब ये क्या बोल रहा है कि इसके सेंटर पे क्या किए हम, एक इनफाइनाइट रॉड रख दिए जिसका कि चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है, ये प्लस इन्फिनिटी और ये इस पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पूरे रॉड पे कितना डेंसिटी है, लैम्डा। इस सेमी सर्कुलर वायर पे कितना चार्ज दिए हैं, क्यू, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि एन इनफाइनाइट रॉड है ना ऑफ चार्ज डेंसिटी इज चार्ज डेंसिटी लैम्डा है ना इज केप्ट एट सेंटर ऑफ रिंग such that रॉड जो है ना इज परपेंडिकुलर टू सरफेस है, यानी कि अगर ये ऐसा रिंग है तो मैग्नेटिक रॉड कैसा है, समझ रहे बात को हम क्या बोल रहे हैं, ये सर्कुलर रिंग है और रॉड कैसा है, ऐसा है, ठीक है ना। तो फाइंड द फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू रॉड, फाइंड करना है फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू रॉड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का है। पहले मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, बोलो कि नहीं, क्या समझ में आया बताओ मेरे को। अगर मैं इसको सेमी सर्कुलर बोल सकता हूं आए, तो अगर ऐसे ही ऐसे मान लो ऐसे रखा हुआ है और रॉड इसके सरफेस के परपेंडी नहीं, अगर ये सरफेस है, देखो ऐसा है ना सरफेस है ना, ऐसा सरफेस, इस पूरे रिंग पे कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू ना, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सेंटर है रिंग का, इसी सेंटर पे ऐसे वर्टिकल क्या है, रॉड है, और रॉड की लंबाई कितनी है, इनफाइनाइट है, और रॉड पे डेंसिटी चार्ज का कितना है, लैम्डा है ना, इस पे टोटल चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू है। तो देखिए अब ये जो रॉड है पक्का इस रिंग पे फोर्स लगाएगा, तो कितना लगाएगा वही क्या करना है मुझे फाइंड आउट करना है। रॉड कहां रखा हुआ है बताओ अब, सेंटर पे, तो रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा बताइए आप लोग मेरे को, रॉड के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा है ना। तो इसी रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और फोर्स की वैल्यू कितना है, Q इंटू ई। लेकिन ये Q एक जगह नहीं है, Q एक जगह है क्या, Q क्या है, पूरे के पूरे रॉड में अच्छा, तो बताओ मेरे को तुम, इस रॉड से ये चार्ज कितना दूरी पर रहेगा, R, तो यहां भी कितना दूरी पर रहेगा, R, यहां पे भी R दूरी पर रहेगा ना। तो क्या इस रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड R दूरी पे निकाल ले पहले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड एट रिंग, फटाफट बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले वैल्यू बताओ। तो लैम्डा बटे कितना, इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अभी ना देखिए लैम्डा बाई कितना होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब लेकिन ये पूरे रिंग पे निकालना है, तो कैसे निकालें, आप सोचिए जरा सा, सोचिए जरा, इसको आप इमेजिन कीजिए, सर ये ना मेरा रिंग है, ये सेंटर है, सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों डायरेक्शन में फैला हुआ है, हालांकि इधर भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ होता है, लेकिन चार्ज कितना दूर में लाई कर रहा है, इतना ही दूर में लाई कर रहा है ना। तो एक काम करो, यहां से इसको अगर मिडिल पॉइंट लेता हूं मैं, तो यहां से थीटा एंगल पे एक छोटा सा लेंथ लूंगा, कितना एंगल का, मैं क्यों ले रहा हूं मेरी बात पहले समझो, क्योंकि सर जो रिंग है ना, वो रिंग पे एक चार्ज Q एक के जगह नहीं है, वो पूरे रॉड पे क्या है, पूरे रिंग पे क्या है, तो पहले छोटा सा एलिमेंट के लिए निकालना पड़ेगा।
और उसके बाद क्या करना पड़ेगा उसको, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना। आई कितना एंगल पे है, तो यहां पे चार्ज कितना होगा डी क्यू, और डी क्यू तो आराम से निकाल सकते हैं, डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो लेमडा किसका, लेमडा किसका, रिंग का, लेमडा किसका, रिंग का, नहीं लेमडा किसका, क्या रॉड का लेमडा और रिंग का लेमडा सेम है, नहीं ना, रॉड का लेमडा लेमडा दिया हुआ है, बट रिंग का टोटल चार्ज कितना है क्यू, और लेंथ कितना है रिंग का 2 पाई आर की पाई आर, पाई आर नहीं, तो लेमडा कैसे लेकर निकालेगा रिंग का, टोटल चार्ज बटे टोटल लेंथ, तो टोटल चार्ज कितना है रिंग का अब बटा टोटल लेंथ कितना है, इंटू में डीएल कैसे निकालेंगे, डीएल कैसे निकालेंगे, आरडी थीटा, ये सब तो आप पहले से जाना हुआ है ना यार कि नहीं, तो बताइए मेरे को ई वाला आर क्या हो गया, तो कितना है बताओ, डी क्यू की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, आए क्यू बटे पाई इंटू में यह है डी क्यू, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई, तो फोर्स निकल जाएगा, फोर्स ऑन एलिमेंटल चार्ज, तो फोर्स ऑन एलिमेंटल चार्ज, फोर्स ऑन एलिमेंटल चार्ज डीएफ बराबर, जल्दी बोलो, डी क्यू इंटू ई, हाँ या ना, फोर्स ऑन एलिमेंटल चार्ज डी क्यू इंटू ई, नहीं हो डी क्यू इंटू ई, चलिए बहुत अच्छी बात है, अब डी क्यू इंटू ई लिख देंगे हम, लेकिन अब इसका कै गो कंपोनेंट होगा होगा ना, तो हम चाहें तो पूरा इसको 2 गो कंपोनेंट होगा ना, एगो इधर की तरफ होगा और एगो ऊपर की तरफ होगा ना, तो अगर इधर जितना है उतना ही इधर है ना, तो उसको क्या कर सकते हैं हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो अगर देखिए ये रॉड था, ये रिंग था पूरा, तो इस थीटा को यहाँ पे लेकर यहाँ से यहाँ तक थीटा कितना जाएगा π/2 तक, इधर कितना तक जाएगा π/2 तक, है ना, तो तुम चाहो तो इसके इसी डीएफ को क्या कर सकते हो इंटीग्रेट कर सकते हो, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर सकते हो, आए 0 से π/2 तक, नहीं तो हम लोगों को इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो नाउ फोर्स ऑन होल रिंग, है ना, हो तो क्या करेंगे, एफ इजिकल टू इंटीग्रेट कर देंगे, कितना डी क्यू की जगह पर लिखिए क्यू बटा पाई, क्यू बटे पाई इंटू में ई, और क्यू बटे पाई इंटू ई, और इंटू डी थीटा, ये निकल रहा है ना कि नहीं, लेकिन अब इसका मैं कै गो कंपोनेंट होगा 2 गो, एगो कॉस में एगो, तो हमको ई वाला चाहिए और ई वाला चाहिए, तो कौन सा चाहिए, ई वाला चाहिए कि ई वाला चाहिए, इधर हो जाएगा मेरा ई एफ कॉस्ट डी एफ कॉस्ट थीटा, इधर हो जाएगा डी एफ साइन थीटा, तो देखो इधर डी एफ साइन थीटा, और अगर यही हम थीटा इधर लेते बच्चा लोग, इधर लेते थीटा पे, तो इसका भी कई कंपोनेंट होता है, इधर डी एफ होता, कई कंपोनेंट होता है इसका भी, क्या ने इधर की तरफ कितना डी एफ, इधर की तरफ डी एफ, तो ये क्या हो जाता है आपस में, तो हमें इंटीग्रेट किसको करना है बच्चा, इसको करना है कि इसको करना है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे डी एफ कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है ना, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एगो यहाँ पे कॉस थीटा भी लगा देता हूँ, है ना, या ऐसे लेता हूँ डी एफ कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर कितना -π/2 से लेकर के कहाँ तक, -π/2 से +π/, नहीं क्यों, क्योंकि अगर इधर हम थीटा लिए सर तो इधर भी तो ले सकते हैं ना थीटा, तो अगर इधर डी एफ है तो इस डायरेक्शन में कितना डी एफ कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में कितना डी एफ साइन थीटा,
उसी तरह से नीचे कर लेते तो इस तरफ डी एफ कॉस, इधर की तरफ डी एफ, ये दोनों आपस में क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता ना। तो हमको किसको इंटीग्रेट करना पड़ता, डी एफ कॉस थीटा को, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2 तक, और अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं। तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। एफ हमें एफ बराबर एफ इज इक्वल टू डी एफ के जगह पर डी क्यू बटे इंटीग्रेशन में क्यू बटे पाई और ई आई इंटू में कॉस थीटा आई इंटू में डी थीटा और -π/2 से कहां तक, +π/2 तक। समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है भाई, सिंपल सी बात है ये। इसका कंपोनेंट इधर और इधर, इसका भी कंपोनेंट लेते थे इधर इधर, तो हमारा नेट कौन जुड़ रहा है, डी एफ कॉस्टा डी एफ कॉस्टा डी एफ कॉस्टा डी एफ कॉस्टा, कहाँ पूरा से पूरा तक के लिए नहीं। ये आपस में क्या होते चला जाएगा, कैंसिल आउट होते चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर भी यहां से 90 इधर जाना है, यहां से 90 इधर जाना है, तो सब ऊपर नीचे वाला क्या हो जाएगा आपस में, इधर वाला सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एडिशन का नाम ही है इंटी। तो भाई इसको जोड़ देना है मेरे को। अब सब कुछ बाहर निकालो और सब कुछ का बाहर निकाल के, तो क्यू बाहर, ई बाहर, पाई भी बाहर, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा कहां से कहां तक, -π/2 से रखो क्यू इंटू ई बटा पाई साइन π/2 अब माइनस साइन कितना π/2 की -π/2, -π/2 ना। तो बताओ इसका यहां से q इंटू ई अब बटा में कितना पाई 1 माइनस इसका -1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो कितना आ गया 2QE अब बटा में पाई। क्लियर। और ई पता है ना, ई पता है लैम्डा बाय 2πε0 रख दो चाहो तो 2Q बटा पाई इंटू में लैम्डा बाय 2πε0 ई वाला 2 सी वाला 2, तो कितना बचा Q लैम्डा अब बटा में जल्दी बताओ π² यही हो जाएगा फोर्स की वैल्यू, नेट फोर्स किस पे, रिंग पे। उतार लो। हाँ जी, रिंग कितना फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, रॉड के ऊपर। नहीं, अब तुम निकालो उसका। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, इससे दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अपना भी तो दिमाग लगाओगे ना। अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, जितना रॉड लगाया रिंग पे, रिंग भी उतना ही लगाएगा किस पे ऊपर, रॉड पे। किस डायरेक्शन में, रॉड किधर लगाया है पॉजिटिव एक्स में, तो रिंग किधर लगाएगा निगेटिव एक्स में, लेकिन वैल्यू क्या रहेगा सेम। क्लियर करो तुम। डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो, बताओ बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। ये डिस्क देख रहा है तुम लोग, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्क में, सरफेस लीनियर वॉल्यूमेट्रिक। तो इसका डेंसिटी कितना मान लें, ये सेंटर है इसका, ये डिस्टेंस है x, रेडियस कितना है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे, बता सकता है कोई पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बटे हाँ 1 - x बटे √। सही लिखा हूं ना, यही था ना, अरे यही था यार। और अगर मैं तुमको बोलूं कि देखो ये r जो है ना बहुत बड़ा हो गया, किससे, r बहुत बड़ा होगा किससे, x से। तो बोलेगा सर ये तो बहुत आसान हो गया, यहाँ क्या करते हैं सिग्मा बाय 2ε0 1 - x रहने देते हैं। इसमें x² कॉमन ले लो बच्चा लोग, क्या कॉमन ले लो x², तो x² कॉमन, तो बाहर क्या निकलेगा, x² कॉमन लेगा तो बाहर क्या निकलेगा x, यहाँ क्या बचा 1 प्लस में ये कितना बचेगा r बटे x का बचेगा कि नहीं। तो r² बहुत बड़ा है, तो इसकी औकात है कुछ नहीं ना, तो r² हो जाएगा वहां पे।
जब आर स्क्वायर होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये एक्स से एक्स कैंसिल। अब ये आर बहुत बहुत बड़ा है ना, तो बताइए तो आप मेरे को आप कि यहाँ पे जो वैल्यू बचेगा सिग्मा बाय 1 - 0 बचेगा कि नहीं, और 1 - 0 बचा, यानी एक्स इज वेरी 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 लेस, तो बताइए कि एक बचेगा ना, तो कितना आएगा आंसर, सिग्मा बाय। इसलिए तुम लोग सुना होगा कि सर अगर मैं प्लेट ले लूं एक शीट, ये क्या ले लिया मैंने, एक इनफाइनाइट शीट ले लिया, इनफाइनाइट शीट, अगर मैं इस डिस्क के नजदीक में चला जाऊं, यहां पे चला जाऊं, और अगर रेडियस बहुत बड़ा हो जाए तो मेरे को डिस्क शीट ही नजर आएगा, नहीं नजर आएगा। ये दीवार है, ये बोर्ड है, बोर्ड, इस बोर्ड को कोई वहां से देखेगा तो छोटा नजर आएगा, और कोई यहां से देखेगा, यहां से देखेगा इस बोर्ड से इतना डिस्टेंस पे यहां पे, तो इसके लिए एरिया क्या नजर आएगा, नहीं आएगा इनफाइनाइट की तरह नजर। तो ये डिस्क है, और हम एक्स की वैल्यू क्या लिए हैं, बहुत बहुत छोटा लिए, उल्टा लिख दिया हूं मैं, मतलब ऐसा लिख देता हूं, बात वही है। तो बहुत नजदीक हो तुम, तो ये डिस्क तुमको कैसे नजर आ रहा है, बहुत बड़ा सीट नजर आ रहा है ना। तो इनफाइनाइट सीट के लिए क्या पढ़ाया गया था, बताइए, ऐसा सीट है कोई, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, तो क्या पढ़ाया गया था, सिग्मा बटे, याद है ना कि नहीं याद है, डिस्टेंस पे डिपेंड, डिस्टेंस पे डिपेंड, यानी शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, यही ना था कि नहीं था। लेकिन अगर हमारा ये x अच्छा खासा है, देन वी हैव टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंड, प्रूव किया हुआ है आपके कॉपी में, है ना बउआ, कि ना कल है, क्या हुआ है, हाँ, तो आपको एकदम आराम से समझना चाहिए। ओके, अगर ये सीट के जगह पर प्लेट होता तब क्या होता हो, बताओ मेरे को, फॉर प्लेट, फटाफट बोलेगा लोग, ये रहा प्लेट, कुछ है, ठीक है, अब इस पे भी चार्ज आएगा और अंदर वाला पे भी चार्ज आएगा, तो कैगो सरफेस पे चार्ज आएगा, तो अगर यहां से x डिस्टेंस पे अगर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर वाला सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटे, और फिर इधर वाला सरफेस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सिग्मा बटे, तो ई नेट की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा बाय, कितना आया था याद है कि नहीं था, ये ई नेट हो गया किसके कारण, थिक प्लेट के कारण या कंडक्टिंग सरफेस के कारण, कोई कंडक्टिंग सरफेस के कारण कितना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, बोलो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, वैसे अभी मैं सरफेस में नहीं घुस रहा हूं, इसलिए कि सरफेस में मैं घुसूंगा तो अब तो एडवांस का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा सरफेस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और साथ साथ में कैविटी प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा। कैविटी आप लोग को पढ़ाया नहीं हूं मैं, क्योंकि सिर्फ एडवांस के लिए स्पेशल टॉपिक है, तो उसको हम लोग कैविटी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे 1-2 क्लास के बाद। तो ये हमारा शीट हो गया, ये हमारा प्लेट हो गया, और इसके पहले क्या था, डिस्क था, क्लियर है ना तीनों। चलिए तो अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, लिखिए, अ लार्ज शीट कैरीज यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी कैरीज यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी कितना, सिग्मा, रॉड ऑफ लेंथ 2L has linear charge density lambda on 1/2
and minus lambda on other half. The rod hinged at point middle point O. The rod जो है hinged at middle point O and makes angle theta. With normal of sheet. Makes angle theta with normal of sheet. The torque experienced by rod. ऑप्शन में 0 सिग्मा लेमडा एल स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा। सी ऑप्शन में सिग्मा लेमडा एल स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा। डी ऑप्शन में सिग्मा लेमडा एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारा शीट। सीट अगर मैं इसको x बोलूं, अगर मैं इसको क्या बोलूं y बोलूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा z। बोलिए हाँ या ना, है ना। ये भी क्या है प्लस इन्फिनिटी। इधर क्या रहेगा, इधर भी क्या है, नीचे भी। इसका चार्ज डेंसिटी कितना है। ये जो एक्सिस जेड है ये सरफेस के नॉर्मल होगा, हाँ या ना। बोलो भाई, ये जो जेड एक्सिस दिख रहा है ना, ये जेड एक्सिस क्या होगा, सरफेस के होगा ना नॉर्मल। अगर ये सरफेस है तो ये अगर एक्स है, ये अगर वाई है तो ये क्या है जेड है ना, तो सरफेस के नॉर्मल है ना। तो वही ना एक्सिस है सरफेस के नॉर्मल। और यही नॉर्मल से थीटा एंगल पे एगो रॉड रखल है। कितना लेंथ का रॉड है, हैं? कितना लेंथ का रॉड है, तो ये रॉड है ऐसे। ये है कितना एंगल पे है, थीटा पे। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि आधा में डेंसिटी कैसा है, अब बाकी आधा में कैसा डेंसिटी है, यानी आधा पे कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस लेमडा का, और बाकी आधा पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है माइनस लेमडा का। और टोटल लंबाई कितना है इसका, यहां से यहां तक कितना लंबाई है एल, और यहां से यहां तक कितना लंबाई होगा, होगा ना। रॉड कितना लंबा है 2L, और आधा में प्लस लेमडा है, आधा में। तो पूछ रहा है कि इस वाला रॉड पे क्या निकालो, टॉर्क निकालो। इस वाला रॉड पे क्या निकालो, टॉर्क निकालो। आसान है, खाली दिखाने के लिए, डराने के लिए है इतना बड़ा, है ना। क्वेश्चन तो चुटकियों में सोल्व होता है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात को, आराम से समझो। ये ऑप्शन में मिटा सकता हूं, उतार लिए हो, क्वेश्चन उतार लिए हो। चलो तो मैं इसको मिटाता हूं, मैं फिगर नहीं मिटा रहा हूं। इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कने होगा, बता। इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में। तो इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कने है, यानी न है आए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, बोलो जल्दी फटाफट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देख, अगर ये शीट को मैं इस 3D को ना 2D बदलता, यही ना शीट है, बोलो है यार। अब ऐसे इसका नॉर्मल यही ना एक्सिस है, देखो ये 2D में शीट है, और ये क्या है, ये एक्सिस। कौन सा एक्सिस, जो कि शीट के परपेंडी, शीट ऐसे रखल है,
सीट ऐसे रखा हुआ है, सीट ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे रखा हुआ है, और ये परपेंडिकुलर है उसका, तो इस सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी जेड से ये रॉड है कि नहीं है? बताओ, आई रॉड कितना एंगल बना रहा है? ये थीटा। और इस पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? प्लस। इधर में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? माइनस है। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीट का पूरा यूनिफॉर्मली इधर की तरफ होगा, ये सब क्या है बताइए जाना मेरे को, ये क्या है सब? किसके कारण? किसके कारण? शीट के कारण। तो इस वाला पोर्शन पे फोर्स करने लगेगा, इधर लगेगा। इस वाला पोर्शन पे फोर्स किधर लगेगा? लगेगा ना। लेकिन ये पूरा रॉड पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म ना। तो ये कितना लेंथ है यहां से यहां तक? एल। ये भी लेंथ कितना है? एल। तो नेट फोर्स कहां लगेगा? लॉजिक लगाओ। सेंटर ऑफ मास पे। तो इस पे जो नेट फोर्स लगने वाला है मेरे को बच्चा, इतना काहे टेंशन ले रहा है? इतना, ये लंबाई कितना है? एल। ये लंबाई कितना है? तो एल लंबाई पे पूरे पे ना फोर्स लगेगा, तो ये सेंटर पे लगेगा नेट फोर्स, हाँ या ना? कितना लगेगा? क्यू इंटू इस इधर वाला पोर्शन पे सेंटर पे लगेगा इधर की तरफ, कितना? क्यू इंटू ई डिस्टेंस कितना? एल बाय ये भी डिस्टेंस। तो अब देखो इसको, देखो सर, ये रॉड हो गया और यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं आप F बराबर क्यू ई, और यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ आप F बराबर कितना? क्यू ई, और ये एंगल कितना है? थीटा है। और ये डिस्टेंस कितना? ये डिस्टेंस कितना? ये डिस्टेंस L है। बोले कैसे सर? ये कितना? ये वाला कितना? ये वाला L बाय 2। ये वाला डिस्टेंस कितना? L बाय 2। ये L बाय 2, L बाय 2 मिलकर कितना हो गया? L। डायपोल नहीं हो गया एक तरीके से? अरे डायपोल नहीं हो गया। आई क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा? क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा? क्यू कितना लंबा है ये? कितना लंबा है ये? और डेंसिटी कितना है इसका? लेमडा। तो कितना चार्ज हुआ? लेमडा इंटू, यहाँ पे भी चार्ज कितना होगा? लेमडा इंटू। तो बताइए फोर्स का डिस्टेंस पहले ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो साइन थीटा होता है कि कॉस थीटा होता है? साइन थीटा ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये एल है, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला एल साइन। तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। बताओ फोर्स की वैल्यू कितना? क्यू इंटू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? एल साइन थीटा। क्यू पता है, ई पता है, सब कुछ पता है। तो बताओ मेरे को, तुम यहां से लिखता हूं टॉर्क बराबर क्यू की वैल्यू बोल, क्यू रॉड पे लेमडा इंटू एल। ई की वैल्यू बोल, ई किसके कारण? ई शीट के कारण कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आई इंटू में डिस्टेंस बोलो पूरा एल साइन थीटा। बताओ कितना आया आंसर? सिग्मा एल स्क्वायर लेमडा साइन थीटा बटा में आंसर। समझ में नहीं आया? नहीं ना आया? आए? देखो भाई, अगर तुम लोग इसको क्वेश्चन को बहुत बड़ा मान रहे हो, तो मैं सिर्फ कैलकुलेशन करने समझाने के लिए इतना समय लिया हूं। सबको पता है कि सीट का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इधर पे लगेगा इधर की तरफ, इधर पे लगेगा इधर की तरफ, और वही क्या करेगा आपस में से इसको घुमाएगा। ये रॉड किस तरह से काम कर रहा है? एज ए डाइपोल। अगर मैं तुमसे पूछूं, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, और आप लोग बताना मेरे को बच्चा लोग, ये मिटा दूं ये फिगर, अरे ये फिगर मिटा दूं?
3D वाला, चलो इसको मिटाता हूं, इसको बनाना वही सफिशियंट है वो फिगर। बच्चा लोग बताओ मेरे को, एक रॉड है, रॉड की लंबाई है 2L, रॉड में क्या किया हम, इधर प्लस चार्ज दे दिए, इधर कौन सा चार्ज दे दिए, माइनस चार्ज दे दिए, और पूछे इसका डायपोल मोमेंट बताइए, डायपोल मोमेंट बताइए, डायपोल मोमेंट बताइए, तो क्या लिखेगा, आराम से आप लिख सकते हैं, इधर लेमडा इधर माइनस लेमडा है, तो बोलेगा सर आराम से इसको लिख दीजिए मेरे को, आप बताइए कि सर ये कितना चार्ज है टोटल यहां से यहां तक, लेमडा इंटू, देखो ना आधा आधा बांट दो, इधर कितना चार्ज है, लेमडा इंटू कॉन्सेंट्रेटेड कहां पर रहेगा टोटल, मिडिल पॉइंट पे ना, यहां पे रहेगा, आए कितना रहेगा प्लस क्यू, और यहां पे कितना रहेगा, और क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा एल। डायपोल मोमेंट कितना होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट पी के जगह पर क्या, क्यू इंटू एल, क्यू कितना, क्यू कितना, लेमडा इंटू, देखो ना यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस एल, क्योंकि एल बाई टू इधर, एल बाई टू इधर, तो कितना लेमडा इंटू एल, फिर इंटू में एल, कितना आ जाएगा, हाँ ये डायपोल मोमेंट हो जाएगा रॉड का, नहीं हो जाएगा रॉड का डायपोल मोमेंट। एक रॉड है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन आधा में प्लस चार्ज है आधा में, तो वही रॉड किस तरह से काम कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रिक डायपोल काम कर रहा है, आराम से उसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत है, तो इस रॉड पे टॉर्क लग गया, और टॉर्क कितना लगा, तो इतना लगा। समझ में आया जी माधव कि नहीं आया, किसको किसको समझ में नहीं आया बोलो, ये रॉड कब, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है तुम। अब चलो इसको और लेते हैं क्वेश्चन, इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ना। देख इधर सब लोग उतार लिया, तो उतार लो पहले, देखो बच्चा हम क्या बोल रहे हैं, सीट है और ये x डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई इस पे चार्ज दे दिया तुमने, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड करने, इसके इस सीट का कार्य इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ आप मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इस डायरेक्शन में और यूनिफॉर्म इस डायरेक्शन में भी नहीं, चलो इधर की बात करते हैं, ऐसे सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई की वैल्यू सिग्मा बाय, है ना। यहां पे एक रॉड रखा हुआ है, इस जगह पे एक रॉड रखा हुआ है, ये इस रॉड का इधर माइनस लेमडा, इधर में क्या है प्लस लेमडा है। इस रॉड को क्या किए हम बच्चा, अपने से हम लोग इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐठ दिए ऐसे और छोड़ दिए, स्मॉल ऐसे ऐसे थोड़ा सा एंगल ऐसे टिल्ट कर दिए, इसको थोड़ा सा एंगल ऐसे टिल्ट कर दिए, ऐसा ऐसा कर दिए, कितना एंगल से टिल्ट कर दिए, थीटा से, इसको छोड़ दिए, तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क ऑन रॉड बताइए, टॉर्क ऑन रॉड अभी आपने देखा है, टॉर्क का वैल्यू बताओ कितना था जी बताओ, सिग्मा इंटू एल स्क्वायर लैम्डा साइन अब बटा में। अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि थीटा इज वेरी 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 वेरी, थीटा इज वेरी वेरी, तो साइन थीटा किसके बराबर, साइन थीटा किसके बराबर, थीटा के। तो अब बताइए जी आप क्या बोलते हैं सिद्धार्थ बाबू, इसको लिखिए टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एल स्क्वायर लेमडा और बटा में 2 एप्सिलॉन, इधर क्या बचा, ये कांस्टेंट हो गया, टाउ किसके प्रोपोर्शनल, कौन सा इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, सिंपल सी बात है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, कौन सा इक्वेशन। यानी अगर इस रॉड को ऐसे 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 थोड़ा सा ऐसे उसको ऐसे ऐट के ऐसे छोड़ देंगे तो क्या करता रहेगा, रॉड करता रहेगा ऐसे ऐसे चम ऐसे ऐसे करता रहेगा, यानी ये रॉड जो है यहाँ से ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया था, ऐसे 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 ये करता रहेगा ऐसे,
घूमते रहेगा, एसएचएम करते रहेगा, नहीं करेगा आराम से। किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट। किसके अबाउट? तो इधर लिखोगे सर आई अल्फा लिखते हैं, टॉ की जगह पर क्या लिखते हैं? आई इंटू अल्फा। इधर क्या लिखते हैं सर? सिग्मा एल स्क्वायर लेमडा बटा में 2 एप्सिलॉन आई इंटू में थीटा। अल्फा बराबर सिग्मा एल स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नोट आई इंटू में आई इंटू में अल्फा क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। एक्सेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। अल्फा क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जगह पर कौन आ गया? 6 नहीं है भाई, सिग्मा एल स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा कहाँ गया? लेमडा भी है ना, तो सिग्मा एल स्क्वायर लेमडा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पर कौन हो गया? यानी मैं यहां पे बोलता हूं कि इफ रॉड इज गिवन, क्या बताओ? स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देन इट परफॉर्म, क्या बताओ मेरे को? एंगुलर एसएचएम की लीनियर एसएचएम? एंगुलर एसएचएम है ना। तब बताओ मेरे को, तू अल्फा बराबर आ गया तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या आया तुम्हारा? जल्दी फटाफट बोलो। सिग्मा एल स्क्वायर लेमडा आया और नीचे में कुछ आया, आई भी लिखना चाहता है, एम एल स्क्वायर बाय 12 लिखेगा ना, क्योंकि किसके अबाउट घूम रहा है वो? इंड के अबाउट के सेंटर के अबाउट। तो क्या लिखेगा? एम एल स्क्वायर बाय, अगर इच्छा है तो चलो लिख देता हूं, सिग्मा एल स्क्वायर लेमडा बटा में 2 एप्सिलॉन नोट। इसका बताओ क्या बोला तुमने? एम एल स्क्वायर बाय 12, 2 से काट दे, 6 ऊपर चल जाएगा। आई ई एल स्क्वायर से एल स्क्वायर सिग्मा 6 सिग्मा, अरे 6 ऊपर गया तो 6 सिग्मा लेमडा बटा में एम इंटू किसका जगह पर? ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 6 सिग्मा लेमडा और अपॉन में एम इंटू, नाउ यू कैन फाइंड 2 पाई बाई टी बराबर रूट अंडर 6 सिग्मा लेमडा बाई एम इंटू। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व, है ना। तुम्हारे देख जानते हैं, एक बार जब आप बनाना शुरू करिएगा ना, पढ़ना शुरू करिएगा ना, आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर दोगे कि इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। यही एडवांस है भाई, रियली में ये एडवांस ही हो गया ये, क्योंकि यहां तक सोचने में हालत खराब हो जाएगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इजी है, बन जाना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है, तुमको ऐसा लगेगा कि इनफाइनाइट है, देखिए सेमी इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट रॉड है। लेकिन केस समझिए, डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन थीटा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट रॉड, यानी कि नॉट इनफाइनाइट रॉड, दिस इज फाइनाइट रॉड। और रॉड देखो कितना है, देखो ये रॉड है, ये एकदम देखो फिक्स है, ये इंड फिक्स है, बहुत दूर नहीं है। इसका ये कुछ ये है, हमें क्या निकालना है, याद रहे क्या निकालना है? थीटा। पूछ रहा है यहाँ पे, इस P पॉइंट पे पूछ रहा है, डिस्टेंस भी दे दिया यहाँ से यहाँ तक, कितना दे दिया, कितना दे दिया? D। और ये देखो ये इंड से जब इसको मिलाया ना ये, तो E एंगल जो है ना, E वाला एंगल कितना डिग्री है पता है? कितना डिग्री है? 30। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है? थीटा। वही तुमसे पूछ रहा है। तो पहले आराम से पहले सुनो, इस रॉड के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा ना मुझे, तो कितने डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? होगा नहीं EX और EY, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ कितना होगा? EX होगा, और ऊपर की तरफ कितना होगा? बोलेगा सर नीचे होगा ना। देखिए रॉड किधर है?
नीचे है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा उसका, ऊपर। और अगर रड ऊपर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता, नीचे होता ना। अब देखो आराम से समझो, ये लाइन था, आराम से समझो, ये लाइन था, इधर लेते थे, इधर लेते थे, ये θ1 लेते थे, ये कितना लेते थे, θ2। देखो यहीं पे ले लिए हैं अब ये, तो θ1 ऊपर जाएंगे क्या, सॉरी θ2 ऊपर जाएंगे क्या, तो θ2 कहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे ना। तो यहाँ पे θ2 कितना आने वाला है, वेरी गुड, यहाँ पे θ2 कितना आने वाला है, और θ1 यही होता था ना, हम लोग यहाँ से लेते थे, याद है ना डिस्टेंस, तो यहाँ से ही लेते थे। तो θ1 कितना लेंगे हम लोग, 30 ये है, तो यहाँ कितना लेंगे, बस ये अगर समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये कोई दिक्कत इसमें की दिक्कत है, पहला का ई वाला ई इंड पे मिलाएंगे तो ऊपर तो जाएंगे नहीं, तो सीधे यहीं से मिला देंगे। तो θ1 कितना डिग्री आ जाएगा, सॉरी θ2 कितना डिग्री आ जाएगा, 0। और θ1 के लिए किधर पहुंचेंगे, नीचे पहुंचेंगे। तो ई वाला 30 दे लेते, ई ने हम लेते हैं एंगल, तो ई एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ई एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा रॉड है, सेमी इनफाइनाइट है, नहीं है, सेमी इनफाइनाइट तो यहाँ नहीं मिलता, ये कहाँ मिलता जा करके, फाइनाइट है। और देखने कंफ्यूज में जल्दीबाजी में क्या मान लेगा इसको, सेमी इनफाइनाइट, और हो जाएगा गड़बड़ घोटाला, है ना। तो कुछ नहीं इसमें ध्यान था, बस इतना ही ध्यान रखना था, इसलिए लिख दिया है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट रॉड, यानी ये वाला इंड इनफाइनाइट नहीं है, ये वाला इंड फिक्स है। और कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। अब बताओ मेरे को ई एक्स के जगह पर, बोलो जल्दी सा, लेमडा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ। आगे बोलो, ई वाई के जगह पर बोलो, हाँ, cos θ1 माइनस cos θ। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछ रहा है निकालने, हमको तो पूछ रहा है तो tan θ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, tan θ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, समझ में आ रहा है बात। हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है थीटा पूछ रहा है, तो सीधे सीधी ई वाई बटे ई एक्स। ई वाई कौन है, ये, ई एक्स कौन है, ये लिख सकते हैं ना। तो tan θ बराबर, जल्दी बोलिए आप लोग, ई वाई, ये तो कट जाने वाला है, तो सीधे सीधे यहां पे क्या बचने वाला है, cos θ2 गया, cos θ2 कितना 1, और ये अरे θ2 0 डिग्री ना, और ये कितना 60। तो बताइए मेरे को, आप फटाफट बोलिए, आए कितना आएगा जी, cos θ1 माइनस cos θ2, अब बटा में कितना sin θ1 प्लस sin θ2। जल्दी बताओ cos θ, अच्छा ठीक है प्लस लो ना तुम लोग अभी, इसको बताओ साइन 60 डिग्री, ये तो 0 हो गया ना, साइन 60 कितना √3/2। आगे बताओ, हाँ चलो -1/2 लेना चाह रहे हो, अब बटा में तो टी से 1 बटा माइनस में बोल रहे हो, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या ले लोगे, मोड। तो कितना आ जाएगा थीटा का मान, tan θ का मान कितना आ गया 1/√3, तो कितना डिग्री 30 डिग्री। ऑप्शन में एट 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, नन ऑफ दीज। 30 डिग्री फ्रॉम, उतार लो, a charged ball of 9 kg suspended from a string in uniform electric field E is equal to
3i प्लस 5j इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम. The ball is equilibrium the ball is in equilibrium at 37 डिग्री. पूछ रहा है कि इफ direction of force is reversed, find new equilibrium position of ball. Find if direction of force, sorry, if direction of electric field, sorry, direction of electric field is reversed, find new equilibrium position. ठीक है, बोल रहा है गिव योर आंसर in terms of angle made by vertical. In terms of angle made by vertical. ये है हमारा हिंज्ड, ये है हमारा बॉल, ये है थीटा बराबर कितना डिग्री 37. कोऑर्डिनेट का ऐसा है, ये एक्स और ये वाई है. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताइए 3i प्लस में i इंटू में 10⁵ ही है ना कि -5 है 10⁵ है. पता नहीं किसका मोबाइल बज रहा है जी. चलो बनाए, बनावे कि बना लेगा. जरा मुझे ये बताओ कि इस पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है. नीचे बताओ, बताओ मेरे को तुम. नीचे क्या लग रहा होगा mg लग रहा होगा. वेरी गुड. इधर क्या लग रहा होगा आई टेंशन लग रहा होगा. अब इसका चार्ज कितना है q है ना. तो जहां भी चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाए करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डायरेक्शन में है 2D में है. तो x वाला किधर की तरफ फोर्स लगाएगा x की तरफ और y वाला y की तरफ. हाँ या ना. तो इस पे एगो फोर्स इधर लगेगा Fe कितना q इंटू ex. एगो फोर्स किधर लगेगा ऊपर Fe कितना q इंटू ई वाई. बोलो हाँ या ना, लगेगा ना. बोलिए बोलिए. अब आपने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था देखो तो, ये है Ex और ये क्या है ई वाई. ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड. रिवर्स कर दीजिए तो कने हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. रिवर्स कर दीजिए, ये हो जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड. बोलिए हाँ या ना. तो इसका नया पोजीशन बता सकते हैं आप लोग, नया पोजीशन है ना. किधर की तरफ हो जाएगा इधर की तरफ हो जाएगा है ना. तो मान लीजिए आप, चलिए उस क्वेश्चन को तो मिटा सकते हैं अब हम कि नहीं मिटा सकते हैं. क्वेश्चन को मिटा दीजिए.
ये हो जाएगा। नीचे क्या काम करेगा, नीचे क्या काम करेगा mg, इधर क्या काम करेगा t ही रहेगा, क्या टेंशन। अब इधर क्या लगेगा, इधर क्या लगेगा QEX, और नीचे क्या रहेगा QE। क्यों रहेगा पता है ना तुमको, बताओ। क्योंकि ई डैश कितना हो चुका है, निगेटिव हो चुका है, -3i माइनस, ऐसा हो चुका है ना, रिवर्स हो गया है ना। पहले क्या था 3i + 5j इंटू 10⁵, रिवर्स होने के बाद क्या हो जाएगा -3i और फिर माइनस, हाँ तो ये हो जाएगा कंडीशन, कुछ होगा ना। तो बताइए ऊपर ये एंगल कितना मान लेते हैं, ऊपर की तरफ t, इधर में t, यहां भी बताओ जी फटाफट बताओ मेरे को, यहां बताओ ऊपर की तरफ t, इधर में t sin थीटा। तो ये इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो आप एक बताओ मेरे को, तुम t sin थीटा इजिकल टू कितना q इंटू EX, और यहां पे बताइए मेरे को आप t, अब प्लस में कितना, अब बराबर में mg, तो t cos थीटा बराबर q इंटू ई वाई, बोलो भाई। और साइन थीटा, थीटा यहां तो थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 37। तो यहां पे आप इसको सोल्व कर सकते हो, आवाज करने से कोई फायदा है, ये दोनों को क्या कर दो, भागा दे दो, ये दोनों क्या कर दो, भागा देने से क्या निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा, अरे देखो निकल जाएगा, आप भागा दीजिए, भागा दीजिए निकल जाएगा। ये दोनों को क्या कीजिए आप भागा दे दीजिए, तो t sin थीटा अब बटा में t बराबर में क्या लिखेगा q इंटू EX, अब बटा में mg माइनस q इंटू, और ये t से t, और साइन कितना डिग्री है 37, तो साइन बटा कॉस क्या होता है tan 37, और tan 37 का मान 3/4 होता है, tan 37 कितना होता है, तो यहां लिखेंगे tan 37 बराबर में सही है ना बउआ, बोलो बोलो। तो ये 3/4 बराबर कितना Q इंटू EX, लिखिए देता हूं यार, EX की वैल्यू लिखी दो, कितना है 3 गुने और बटा में mg Q गुने 5 गुने 10 के पावर 5। ये तो मेरा इक्वेशन 1 निकल गया। अब इसका जरा करो एनालिसिस तुम लोग, ये मिटा सकता हूं ये लाइन, आए इलेक्ट्रिक रिवर्स किए, तो इसका बताओ मेरे को तुम जल्दी जल्दी फटाफट, ये तो आसान उससे है कुछ। t डैश साइन थीटा इजिकल टू कितना q इंटू, आइए बताओ, हाँ बराबर, वहां था mg माइनस क्यू बाई, यहां क्या आ गया mg प्लस क्यू बाई, नहीं आया हो, आए तो ये दोनों को क्या कर दें हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड यहीं कर देते हैं, तो ये टी डैश से टी डैश क्या हो गया, और साइन बटे कॉस tan थीटा, इधर बताइए, और नीचे में बचपा मेरे Q का वैल्यू वहां से निकाल लो, और यहां पे क्या कर दो पुट कर दो, आंसर वाह आ जाएगा ना थीटा का मान,
कि नहीं आएगा? उतार लो। अरे कुछ नहीं, यहां से क्यों निकालना है, वहां रखना है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, अब उतना तो रखने तो आना चाहिए ना, कम से कम गुना भाग करके, नहीं तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा मामला। अरे क्वेश्चन तो बहुत सारा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 kg a charge particle of mass 2 kg and charge 1 microcoulomb is projected आए क्या चीज? व्हाइट कलर से लिखें? अच्छा ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा नेक्स्ट बार से भाई व्हाइट से लिखूंगा। आए ना, सुन इधर, बहुत इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगा लेगा। देख तो इधर, ये एक्स और ये एक प्रोजेक्ट से फेंक दिया तुम, कितना स्पीड से फेंका? यू से, कितना एंगल पे? थीटा पे। तो ऐसे जाता था ना कि नहीं? तो एक चीज पता था ना तुमको कि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन काम, लेकिन यहां पे गड़बड़ा गया। नहीं, यहां पे क्या किया, इसका मास, जिसको फेंका उसका मास कितना है, जिसको फेंका उसका मास कितना है, m है, और चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, मास दिया हुआ है क्या केजी, 2 kg, और क्यू कितना है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फोर्स तो लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा? तो जब हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगेगा तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन भी होगा। तो अब पार्टिकल जो है ना विदाउट एक्सेलरेशन कवर नहीं करेगा, तो पहले जितना दूर जा रहा था उससे कम जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा जाएगा ना। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई फर्क, टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा टाइम ऑफ कोई, क्योंकि वर्टिकल में कोई चेंज। तो बताओ मेरे को पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट याद है, 2u अब बटा में, तो 2 रहने दे, u जगह पर 10 लिख, साइन 45 लिख, अब बटा नीचे भी 10 लिख दे। साइन 45 का मान 1/√2, तो 2/√2 कितना आया, √2 सेकेंड आ गया ना टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसका एक काम करो, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना है, Fx बराबर कितना, Fx बराबर QE, क्योंकि चार्ज है, और फोर्स कितना होता है, m इंटू ए, तो ma बराबर कितना, QE। पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन करता है तो उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू QE/m होता है। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितने आ गया, QE/m। तो बताइए मेरे को आप, Q 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10 के पावर -6, E का वैल्यू 2 × 10 के पावर 7, अब मास का वैल्यू 2, तो E 2 से E 2,
और 10 के पावर 7, 10 के पावर माइनस 6, कितना एक्सेलरेशन, कितना 10 के पावर माइनस 1 ना, कि 10 के पावर 1? अरे तो पहले ना बोलना चाहिए था। तो 10 के पावर 1 का मतलब कितना 10, और इसका यू एक्स तो पता है ना तुमको, कितना होता है यू एक्स, यू कॉस। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है इधर की तरफ कितना यू कॉस, इधर की तरफ एक्सेलरेशन पता है कितना 10, और टाइम पता है पूरा कितना √2 सेकेंड। तो निकाल देगा रेंज। इसीलिए रेंज का फॉर्मूला बोल, यू टी प्लस हाफ ए टी। तो यू के जगह पर कितना यू कॉस 45 इंटू में टी, आगे चलो हाफ, एक जगह पर 10 इंटू में टी का यू जगह पर 10, कॉस 45 का मान 1/, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आए, अरे आ रहा है। तो पहले न बताना चाहिए था। ई आ रहा है कि नहीं, ऊपर वाला आया है कि नहीं आया है? अच्छा ई आ गया है ना। तब बताइए मेरे को, आप इधर ही लिखते हैं यू के जगह पर कितना 10 इंटू कॉस 45 का 1/√2, अब गुना में टी के जगह पर √2, तो √2 और प्लस हाफ आए, आउट ऑफ रेंज हो गया, कोई बात नहीं है, आउट ऑफ रेंज हो गया। तो 1 सेकेंड अगर नहीं दिखाई दे रहा इसमें, तो यहां तक तो ठीक है ना। और यहां पे लिख दे इधर, ये सब काम कौन दिन के लिए काम करेगा, ये सब क्या है नहीं। तो बताइए यहां से वैल्यू इधर रख देते हैं, वहां दिखाई नहीं दे रहा है। तो यू कॉस 45 था, यू की जगह पर कितना 10, और कॉस 45 की जगह पर कितना, और टी की जगह पर कितना सॉरी √2 और प्लस हाफ, एक जगह पर कितना 10 और टी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर, इसे ये खत्म करो 10 और प्लस 5, और √2 का मतलब 10 ही होता है ना। तो कितना आ गया, तो 20 मीटर आ गया रेंज, और क्या नहीं, रेंज कितना हो गया 20 मीटर हो गया। आप देखो फिर से वहीं अटक गई ना। अभी बोले हम कब लगाते थे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, कब लगाते थे जब हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन यहाँ पे है ऐसा, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा, क्यों आएगा? तो पहले देखिएगा घर पे जा करके, आर का फॉर्मूला यू इंटू टी ही रहता था, ई नहीं रहता था, ई नहीं रहता था, खाली क्या रहता था यू इंटू टी रहता था। तो वहां से आता था ना, लेकिन इसके साथ ऐड हो गया नहीं ये वाला भी, तब ये हो गया फॉर्मूला रेंज का। क्या बोल रहे हैं?